अब सवाल यही है कि कल का एक मैसिव सेल ऑफ जहां पर पूरा ठीकरा अदानी ग्रुप शेयरों पर था और अच्छी खासे कट्स देखने को मिले। इस बीच एफआईआई सेलिंग की प्रेशर जो है वो बरकरार है। आपको याद होगा जब सोमवार को हम बात कर रहे थे, एफआईआई ने बहुत कम पोजीशन बेची थी। इनफैक्ट 1403 करोड़ की ही बिकवाली कैश में हुई थी। वो ट्यूसडे के सत्र में 3400 करोड़ के ऊपर निकली, कल के सत्र में 5321 करोड़ के ऊपर निकली। इनफैक्ट 12 नवंबर से इस समय यानी कि 21 नवंबर कल तक का डेटा अगर आप देखें तो उन 10 सत्रों में हमने गौर किया होगा आपने, अगर आप वो गणित फटाफट से कर रहे हैं, मैं उससे 2 और दिन भी जोड़कर देख रही हूँ, लगभग 19,800 करोड़ की बिकवाली पिछले 10-11 सेशंस में देखने को मिली है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति भारतीय बाजारों की, जहां पर एफआईआईज जो आप कहते हैं ना अंग्रेजी में रिलेंटलेस, बिना रुके, बिना कुछ सोचे, बिना थके बस बिकवाली करते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने स्टेप अप जरूर किया है, लेकिन वो कितना ही संभाल लेंगे मार्केट को। वीरू, अब इस तरह की स्थिति में जहां पर आपके फूफा पूरी तरह से नाखुश हैं और वो अपनी पोजीशंस लगातार हल्की करते रहते हैं और हमारे लिए एक के बाद एक छोटे छोटे बम गिरते रहते हैं। चाहे वो आप कल अदानी का बहाना देखिए, परसों वो यूक्रेन ने जो अटैक किया था वो था, आज के लिए और स्पेशली हम क्योंकि एक फ्राइडे के सेशन में उतर रहे हैं, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए आपने बात सारी सही कही और उसके उलट आप एक और चीज़ देखिए हर्षिता, उसके उलट आप एक और चीज़ देखिए कि डीआईएस की बाइंग और बैंक्स का चलना। आई मीन कोटक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एट डे हाई, एसबीआई एट डे लो। तो ये मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है ना, ये आई थिंक दिक्कत कर रहे हैं। बात ये नहीं है। देखिए कल मेरा जो व्यू था उसके मुताबिक बैंक निफ्टी बिल्कुल उलट रहा। उसके बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन इसलिए था क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से पुट राइटर्स के सहारे चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अच्छा मूव भी दिया इसने और ऑलमोस्ट मंगलवार को करीब करीब 50-900 तक का स्विंग भी दिया इसने। बट मैं शायद कल सेंस करना वो भूल गए बात कि अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कोलैप्स होंगे तो शायद ये भी कोलैप्स होगा। बट अब हुआ क्या, कोलैप्स भी हुआ, 200 EMA को छुआ भी, फिर पुल बैक देके वापस आ गया। सो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है हर्षिता और उसी के बीच में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। कल बैंक निफ्टी पे तो खैर व्यू खराब था, नहीं चला उसके मुताबिक, बट निफ्टी पे बिल्कुल सही अगर आप देखें अप्रोच रही। और हुआ क्या निफ्टी पे, वो जैसे ही बेस 1 टूटा, जो मेंशन मैंने किया था कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 23390, टेस्ट ऑफ 23250, 233 इज क्वाइट पॉसिबल। अब कल हुआ क्या हर्षिता, निफ्टी का जो कल का लो था, दैट्स जो मैं पिछले 3-4 दिन से मेंशन कर रहा हूँ, दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो कल निफ्टी ने लगा दिया। मैं इसको इसलिए डिफाइन शुरू में कर रहा था क्योंकि रणनीति में आज यही पार्ट महत्वपूर्ण है। आप फ्राइडे में हैं, आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में ट्रेड कर रहे हैं और एक एफआईएस की सेलिंग के बीच में कैसे अप्रोच करें। एफआईएस के स्टैट्स इन बोथ इन कैश एंड डेरिवेटिव्स खराब है। कैश में काफ़ी सेलिंग, मेरे ख्याल से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे काफ़ी टारगेटेड होगी, इसलिए आपको फिगर वाइड लग रही है। जहां तक डेरिवेटिव्स का सवाल है हर्षिता, वहां पे उन्होंने कल करीब 598 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 9600 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर शॉर्ट किए, 3600 करोड़ रुपए की उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करी और करीब करीब 39,000 लॉन्ग काट लिए और 16,000 फर्दर शॉर्ट किए। यानी वो जो मंगलवार का प्रेशर रिलीफ हुआ था, फिर वो कल नजर आया और इंडेक्स के शॉर्ट्स थोड़े से फर्दर कैपिटलाइज हुए और ये अब हैं करीब करीब 20,000, 2 लाख के आसपास, माफ कीजिएगा। अब आज के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, आई मीन सरप्राइजिंगली जब मैं कल ऑप्शंस के स्टैट्स दिख रहा था हर्षिता, कॉल राइटर्स नीचे नहीं आए। कल भले ही निफ्टी की क्लोज नीचे थी टुवर्ड्स आई थिंक 23350, बट कॉल राइटर्स अभी भी, एक चीज देख के मेरे को थोड़ा बहुत सरप्राइज हुआ कि 23,500 पे ही खड़े थे, वो नीचे नहीं आए, 23,400 पे नहीं आया, 23,300 पे नहीं आया। इट वॉज प्लेस्ड एट आई थिंक 23500, वहीं पर है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई। यानी जो कॉल राइटर बैठा है इस जोन में, वो अपने उस कन्विक्शन को लेके बैठा है कि 200 EMA रीगेन नहीं होगा, एंड दैट्स द मोर क्रिटिकल पार्ट, स्पेशली जब ये गिफ्ट निफ्टी ऊपर है और नीचे अगर पुट कंसंट्रेशन है तो कहां पर है, 23,300 पे, 23,200 पे। पिरामिड्स में आप देख के जो मैं बात में कहना चाह रहा हूं ना कि कॉल राइटर्स दूर बैठे हैं, वो आपको नजर आएगा। 23,500 पे कॉल राइटिंग है, ना कि 23,400 पे, 23,300 पे। पिरामिड्स में ये बातें क्लियर आपको बिल्कुल नजर आएगी। ये देखिए, ये डार्क ब्लू कैंडल। और एक और चीज देखिए आपने, पुट राइटर्स इन द मनी पुट पे है 23,400 पे, 23,300 पे। आइए अब अप्रोच पे बात करते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कल की तरह से सेशन को अप्रोच कीजिएगा। वी हैव अ रेंज एज पर द ऑप्शन स्टैट्स। कल क्या थी, 390 थी नीचे, ऊपर क्या थी 619, 610।
आज की रेंज क्या है, RS1 लेके आइएगा स्क्रीन पे। कंसिडरिंग द फैक्ट कि कॉल राइटिंग 23,500 पे खड़ी है, मेरा व्यू क्या है, अगर हमें इस आज के रैली में पार्टिसिपेट करना है ग्लोबल मार्केट से, जो गिफ्ट निफ्टी दर्शा भी रहा है, या फिर फ्राइडे फैक्टर, तो हमें ये जोन 23,441 510 क्रॉस करना पड़ेगा। इन दैट केस 688 639 इज ओपन एनी टाइम, बट अगर RS1 नहीं क्रॉस हो रहा है तो अगेन वी विल कोलैप्स एंड वी विल टच, और टाइम स्पेंड करेंगे हम बेस 1 के आसपास, जो कि कल की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी थी, दैट्स आई थिंक 23241 एंड 23190। तो क्या हो गया, हमारे पास बेस 1 और RS1 के बीच में एक ट्रेड जोन हो गया, उसको ट्रेड कीजिए। और अगर अब बेस 1 टूटता है, जो कि है डिफाइंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड सिंस आज वीकली चार्ट्स भी बनेंगे हर्षदा, अगर ये ब्रीच होता है तो विभिन्न कारणों से जो आपने समझाए हैं, बताए हैं, 23,060 और 23,010 की ट्रैजेक्टरी खुली है। सो रिस्पेक्ट द इनिशियल जोन बिटवीन बेस 1 एंड बेस 2। अगर वो वाइल्ड तरीके से कटते हैं ऊपर या नीचे, मैंने लेवल्स मेंशन कर दिए हैं एज बेस 2 और RS2। नाउ निफ्टी बैंक, कल मेरा व्यू था कि हम 50,400 50,500 के ऊपर के डिप को बाय करेंगे, बट वो गलत निकला। हम गए एग्जैक्टली एक बार 49,851 यानी 200 EMA की ट्रैजेक्टरी को विद इन 5 डेज सेकेंड टाइम टेस्ट करके आए। फिर हमने एक पुल बैक दिया, एंड थैंक्स टू आई थिंक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। बट SBI का कोलैप्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर्ष था, पेनफुल था। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। देखिए, कॉल राइटिंग अभी भी 51,000 पे ही है, सरप्राइजिंगली। क्यों? ये कॉल राइटर कंफर्टेबल इसलिए नहीं था एट द मनी कॉल बेचने के लिए, क्योंकि HDFC बैंक का, कोटक का, एक्सिस बैंक का बिहेवियर ये कॉल राइट करने देगा ही नहीं। और पुट राइटिंग अभी भी कहाँ है, 50,000 की स्ट्राइक पे। सो मीनिंगफुली निफ्टी बैंक इज ए इंडेक्स जिसको ट्रेड सिर्फ रिस्क टेकर्स को करना है, स्मूथ ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेके आइएगा बेस 1। देखिए, बेस 1 परसिस्ट करता है या फिर बेस 1 जो है स्पॉन्सर कर रहा है इसको पुट राइटर्स का जोन, और साथ ही साथ 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। फिर मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बेस 1 को अगर आप बाय कर रहे हैं, ओनली रिस्क टेकर्स, नो, उसके सिवा कुछ नहीं। जो भी ट्रेड इस ट्रैजेक्टरी में लें वो सिर्फ बेस 1 तक लें। अगर बेस 1 वायलेट होता है तो सेकंड जोन खुला हुआ है, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बेस 1 पे लिया हुआ ट्रेड आपको चेक करना है RS1 पे। RS1 लेके आइएगा, इट्स 55, 50 एंड 740। अगर ये ट्रैजेक्टरी निकलती है तो निफ्टी बैंक टेस्ट करेगा 51,095 की ट्रैजेक्टरी, दैट्स 120 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा, चलिए, तो लेवल्स आपके सामने वीरू ने रख दिए हैं। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि वो निचले वाले लेवल्स ब्रीच ना हो, हम अपने आप को संभाल लें, जैसे गिफ्ट निफ्टी अपने आप को संभाले हुए है। 23,451 पर फिलहाल तो स्टेडी है, फिंगर्स क्रॉस। चलिए।